दोस्तों दरअसल ऐसी बहुत कंडीशंस हैं जिसमें प्रॉब्लम नेक में होती है और पेन शोल्डर में महसूस होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कंधे का दर्द लेके, लेकिन जब हम डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और टेस्ट करते हैं तो ये पाया जाता है कि प्रॉब्लम शोल्डर में है ही नहीं, प्रॉब्लम दरअसल नेक में। ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिससे नेक की प्रॉब्लम से शोल्डर पेन हो सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल नेक और शोल्डर की अगर हम बात करें तो ये काफी मायनों में बहुत सारे तरीकों से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि बहुत सारी मसल्स हैं ऐसी, ट्रेपेजियस मसल जो नेक से लेके शोल्डर तक जाती है, सुप्रास्पिनेटस मसल। सो ऐसी बहुत सारी मसल्स हैं जो दरअसल गर्दन से कंटिन्यू होकर शोल्डर तक जाती है। बहुत सारी नर्व्स जो गर्दन से निकलती हैं वो ऊपर सर तक भी जाती हैं और कंधे तक भी जाती हैं। सो नर्व्स, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में दोनों को कनेक्ट करती हैं। और लाजमी सी बात है, अगर एक चीज में प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट दूसरे कंधे पर भी महसूस करते हैं हम लोग। भाई जानते हैं कौन से ऐसे कॉमन कॉजेज हैं जिसमें ऐसा होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। दरअसल सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मतलब है गर्दन से निकलने वाली नसों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव, जिसकी वजह से वो नर्व एब्नॉर्मल सेंसेशन और पेन, जहां जहां वो नर्व जाती है वहां वहां पेन होता है। और क्योंकि गर्दन से निकलने वाली बहुत सारी नर्व शोल्डर तक जाती हैं तो इसलिए वो पेन शोल्डर तक रेडिएट होता है। इस नर्व कंप्रेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे डिस्क प्रोलैप्स, ट्रॉमा, कोई फ्रैक्चर या बैड पोस्चर जिसकी वजह से नर्व क्रॉनिकली इंपिंज हो या पिंच हो जाए। दूसरा कारण है बैड पोस्चर लीडिंग टू मसल इंजरी एंड स्पैज्म। दोस्तों आज की दुनिया में जहां पर कंप्यूटर का यूज और डेस्क जॉब्स बहुत ज्यादा हैं एंड दे आर रूथलेस जॉब्स, जो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लोग एक ही पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, उसकी वजह से नेक की मसल्स डिसएडवांटेज पे रहती हैं, उनमें माइक्रो इंजरीज होती हैं और वो स्पैज्म में पहुंच चली जाती है। नेक मसल स्पैज्म में जाने से शोल्डर में भी हैवीनेस और पेन महसूस होता है। अगर मैं सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने की बात करूं तो अनसपोर्टेड एल्बोज से जो लोग काम करते हैं उनके शोल्डर्स कॉन्स्टेंटली आर्म के वेट से नीचे पुल्ड रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी शोल्डर्स की मसल्स हैं वो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहती हैं, जिसकी वजह से शोल्डर सोर फील कर सकता है, पेनफुल फील कर सकता है, स्पेशली जब आप लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग के बाद रेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और इंजरीज जैसे कि बोनी इंजरीज या जॉइंट इंजरीज, जैसे एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट इंजरीज हैं या मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट इंजरीज हैं, जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उन केसेस में ये माइनर जॉइंट्स जो कि एक्चुअली हमारी नेक को शोल्डर से कनेक्ट करती हैं, उन जॉइंट्स में अगर पेन होता है तो उससे भी हमें ये महसूस होता है कि ये शोल्डर पेन है, जबकि प्रॉब्लम नेक के आसपास वाले जॉइंट से आ रही है। आप जानते हैं कि इन दोनों में फर्क कैसे करें। फर्क करने के कुछ सेलिएंट पॉइंट्स हैं। जो शोल्डर पैथोलॉजीज होती हैं उनमें आमतौर पे नेक की मूवमेंट्स फ्री और नॉर्मल होती है, उसमें नेक मूवमेंट से पेन एग्रेवेट नहीं होता, जबकि नेक रिलेटेड पैथोलॉजीज से होने वाले शोल्डर पेन के केसेस में नेक मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। जब नॉर्मल टर्मिनल मूवमेंट यानी एंड मूवमेंट तक जाते हैं तो उन मूवमेंट्स में पेन होता है। दूसरा कॉमन फीचर है नेक से आने वाले पेन्स के साथ अक्सर हाथ में झंझनाहट, नमनेस, टिंगलिंग या फिंगर्स में एब्नॉर्मल सेंसेशन एसोसिएटेड होती है, जबकि प्योर शोल्डर पैथोलॉजीज में टिंगलिंग, नमनेस होने के चांसेस एक्सट्रीमली लो होते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राइमरी नेक पैथोलॉजीज में शोल्डर की मूवमेंट्स अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, स्पेशली इंटरनल रोटेशन यानी हाथ को पीछे ले जाने वाली मूवमेंट और साइड में पूरा ऊपर उठाने वाली मूवमेंट्स। इन मूवमेंट्स में पेन नहीं होता, जो कि शोल्डर पैथोलॉजीज के पेन में होता है। शोल्डर पैथोलॉजीज का इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट्स इंटरनल रोटेशन और एबडक्शन होती है। दोस्तों इसके अलावा जो बैड मसल पोस्चर्स हैं वो दोनों जॉइंट्स को इक्वली इफेक्ट कर सकती हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो इन बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम नेक से आ रही है या शोल्डर से आ रही है। उसके बेसिस पे हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि क्या ये पोस्चरल है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। बेसिक मॉडिफिकेशंस कर काफी सारे ये दर्द जो नेक और शोल्डर में होते हैं ये हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपका ये मॉडिफिकेशंस करने से भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो इट इज बेटर कि आप अपने आसपास किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले। वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर और कुछ टेस्ट, एमआरआईज, एक्सरेज करके आपको क्लियरली बता सकते हैं कि क्या ये इन प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी है, नेक पैथोलॉजी है या शोल्डर पैथोलॉजी। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और आप करेक्ट ओपिनियन नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स, एमआरआईज, एक्सरेज हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.